नंबर 2 वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार के विषय में पढ़ेंगे। ध्वनि। ध्वनि का आप लोग मतलब समझते हो? ध्वनि क्या होती है? ध्वनि वो होती है जो जो जब दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती हैं अथवा परस्पर रगड़ खाती हैं तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बारिश होती है तो उसमें से कुछ ध्वनि निकलती है छन 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 करके, और जब घुंघरू बजते हैं तो उसमें से भी एक ध्वनि निकलती है। चिड़ियाँ बोलती हैं तो चींची की आवाज़ आप लोगों के कानों में आती है। ऐसे कोई भी आदमी कुछ बोल रहा हो तो उसके मुंह से कुछ ना कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जैसे छन छन है, रू रू, ये कौन सी ध्वनि हो गई? ये सार्थक हो गई। अच्छा, ध्वनि दो प्रकार की होती है। ध्वनियों को दो वर्गों में बांटा गया है, निरर्थक ध्वनियाँ और सार्थक ध्वनियाँ। छन छन रुन रुन चींची ये निरर्थक ध्वनियाँ हैं क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। किंतु जब कोई मनुष्य कुछ बोलता है तो मनुष्य की अधिकांश ध्वनियाँ कैसी होती हैं? सार्थक ध्वनियाँ होती हैं क्योंकि उसका कोई अर्थ होता है। जैसे अम्मा शब्द की ध्वनि से अर्थ निकलता है अम्मा के लिए बुलाया था। अ प्लस म प्लस म प्लस आ, तो ये अम्मा बन गया। खाना शब्द की ध्वनियाँ हैं ख प्लस आ प्लस न प्लस आ। लाओ शब्द की ध्वनियाँ क्या हुई? ल प्लस आ प्लस ओ, तो क्या हो गया? लाओ। ये सभी ध्वनियाँ भाषा के शब्दों का निर्माण करने के लिए मान्य है, अतः ये वर्ण कहलाती हैं। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, इनके टुकड़े हम नहीं कर सकते। जैसे देखिए आ का टुकड़े नहीं कर सकते, खा का टुकड़ा नहीं कर सकते, तो क्या डेफिनेशन हुई? वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं हम वर्णों के भेद। वर्णों के भेद। वर्णों के हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 3 प्रकार होते हैं: स्वर, व्यंजन और आयोग भाग। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। यह हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं: अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ ओ। कितने स्वर हुए? ये 11 स्वर हुए। स्वरों के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: हास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हास स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम हास स्वर कहते हैं, जिनमें जो वर्णमाला में है अ ई उ री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हास स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हास स्वर की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर का प्रयोग प्राय दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे हम किसी को आवाज लगाते हैं तो प्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ओम, तो इसकी ओम टाइम लगा। श्यामा इधर आओ, ओम श्यामा इधर आओ। यहाँ माँ के आगे 3 लगाने से स्पष्ट हो गया कि पुकारने के लिए माँ को देर तक बोलना होगा। स्वर की मात्राएं। स्वर की विभिन्न प्रकार की, जितने भी स्वर हैं उनकी विभिन्न प्रकार की मात्राएं होती हैं। आ पर का, यहाँ मैंने दिखाया है आपको, देखिए पिक्चर में स्वर, मात्रा और मात्रा का प्रयोग। अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो ये क, जैसे का के ऊपर मैंने आपको दिखाया है इसमें क, तो ऐसी उदाहरण के लिए देखिए नर, घर, कमल, रमन, अजगर। ये बड़ा आ की मात्रा डंडा लगा के होती है। का, माला, ताला, तालाब, बादल, काला। ई, छोटी ई की मात्रा का पे लगाई की, किताब, किसान, निशान, चिड़िया। बड़ी ई की मात्रा लगाई की पर, बड़ी की, कीमत, मीठी, चीता, फीता, मीना। ऊ की मात्रा को, कुल, कुछ,
सुन, बुलबुल। बड़े ऊ की मात्रा कू, धूप, खूबसूरत, चूरा, बूरा। री की मात्रा लगाई क्र, कृष्ण, कृपण, कृषक, मृग। ए की मात्रा लगाई के, केवल, शेर, खेत, बेर, सेब। बड़े की मात्रा के, कैलाश, मैल, भैया, पैसा। ओ की मात्रा लगाई को, कोमल, मोर, चोर, शोर। बड़े ओ की मात्रा लगाई को, कौआ, गौरैया, औरत, कौन। ये मैंने आपको स्वर बताए। अब व्यंजन के विषय में बताती हूँ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलती हुई सीधे कंठ से बाहर नहीं जाती तथा उनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 है। व्यंजन के भेद होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलती हुई कंठ, तालु, मूर्धा, दांतों व होठों को स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से माँ तक 25 व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे क है तो का के आगे क वर्ग कहलाएगा। जो पहला वर्ण होता है उसका वह उस वर्ण की संख्या मानी जाती है। क, ख, ग, घ, ड़ ये क वर्ग का है। च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये सारे कौन से व्यंजन हैं? ये स्पर्श। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। ये व्यंजन स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य स्थित हैं, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा अथवा गर्मी उत्पन्न करती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। इनकी संख्या 4 होती है। श, स, ह। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के आपसी संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। श और रा बनाकर श्रा बन जाता है। का और श बनाकर छ बन जाता है। ज और या मिलाकर ज्ञ बन जाता है। ता प्लस रा बराबर त्र बन जाता है। संयुक्त व्यंजन का मतलब जब 2 व्यंजन मिलके कोई तीसरे व्यंजन का निर्माण करते हैं। द्वितीय व्यंजन जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं, यानी उसी के समान होगा वो। क प्लस क, कक। च प्लस च, चच। ब प्लस ब, बब। क प्लस क, पक्का। च प्लस च, बच्चा। ब प्लस ब, डिब्बा। आगे देखिए, इन व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में ण और ढ इन 2 व्यंजनों का प्रयोग भी होता है, जैसे पढ़ना, सड़क, चढ़ना आदि। हिंदी में कुछ लोग अरबी, फारसी तथा विदेशी प्रभाव से आगत शब्दों को मूल शब्दों के साथ ख किस्मत, ख ख्याल, ग गजल, ज जुल्म आदि भी बोलते और लिखते हैं। आयोगवाह किसे कहते हैं? ये ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर और ना ही व्यंजन होते हैं। आयोगवाह का अर्थ है आ के योग से जो अर्थ वहन करे, अर्थात किसी स्वर के योग से जो सार्थक बनते हैं वे आयोगवाह होते हैं। आयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु के रूप में होता है। इसका प्रयोग स्वरों तथा व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे संग
तो सा के ऊपर अंकी बिंदी लगा दी, इसको अंकी बिंदी भी बोलते हैं, इसको अनुसार भी कहते हैं। रंग, हंस, वंश आदि, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। विसर्ग, विसर्ग में 2 बिंदियां लगाते हैं, विसर्ग का चिन्ह होता है 2 बिंदी। इसका प्रयोग वर्ण के आगे किया जाता है, जैसे प्रातः, नमः, प्रायः, अंतः आदि। इसका उच्चारण हा के समान होता है। अनुनासिका, अनुनासिका किसे कहते हैं? जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है। चंद्रबिंदी क्या इसका चिन्ह होता है, उसको हम अनुनासिका कहते हैं। इसे चंद्रबिंदु के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग स्वर तथा व्यंजन के ऊपर किया जाता है, जैसे बांस, आंख, टांग, बाघ, गांव आदि। इसका उच्चारण नाक तथा मुख से किया जाता है। हलंत का चिन्ह, स्वर रहित व्यंजनों के पैर में हलंत का चिन्ह लगाया जाता है, यानी जो व्यंजन स्वर रहित होते हैं उनके नीचे हम एक हलंत लगा देते हैं, जैसे क, च, त, ह आदि। आज मैंने आपको सिखाया कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। और स्वर के 3 भेद होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। 2 विभिन्न व्यंजन मिलकर जिस व्यंजन की रचना करते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक ही व्यंजन के 2 बार मिलने से जो व्यंजन बनता है उसे हम द्वंद्व व्यंजन कहते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।